वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम सिनाइडर पीएलसी के अंदर आईओ मैपिंग करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग के अंदर आएंगे और यहाँ पर जैसे ये न्यू POU लिखा है, इसको एक बार रिनेम कर लेते हैं। मान लीजिए इसका नाम लिख देते हैं मेन प्रोग्राम, यानी कि मेन प्रोग नाम दे दिया। तो ये मेन प्रोग्राम हमारा हो गया। इसके अंदर हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए मैं दो मोटर के लॉजिक बना लेते हैं यहाँ पर डिस्कशन के लिए। फिर हम चेक करेंगे कि इस लॉजिक के अंदर हम आईओ मैपिंग कैसे करेंगे। उसे हम एक नए प्रोग्राम फाइल के अंदर बनाएंगे। एक NO कॉन्टैक्ट लेंगे और एक NC कॉन्टैक्ट लेंगे और एक कॉइल लेंगे और यहाँ पर एक ब्रांच में NO कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ पर हम इसके एड्रेस डाल देंगे। सारे एड्रेस हम मेमोरी में डाल देंगे, %M0 और %M1 और इसका कर देंगे %M2 और यही एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। तो ये होल्डिंग के लिए हो जाएगा %M2। जो मोटर का कमांड है उसी से हम इसको होल्ड करा दें। तो ये हमारा एक लॉजिक बन गया है। इसका नाम देना चाहते हो तो यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं। नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये स्टार्ट का है, नाम दे देते हैं M1_start और ये हो जाएगा स्टॉप का, तो इसका नाम दे देते हैं M1_stop। ये नाम दे दिया। और यहाँ पर ये कमांड का है तो यहाँ पर नाम दे देते हैं M1_run। ये नाम दे दिया। तो ये हमने 3 टैग यहाँ पर डिफाइन कर दिए और जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद इसको रिलीज भी कर देंगे तो यहाँ से ये होल्ड हो जाएगी, क्योंकि एक बार ये कॉइल ऑन होगी तो ये कॉन्टैक्ट भी ऑन हो जाएगा और यहाँ से ये होल्ड हो जाएगा। स्टॉप, जब हम स्टॉप बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर NC लगा हुआ है, ये यहाँ से पाथ ब्रेक कर देगा और मोटर की कमांड हमारी रिलीज हो जाएगी और मोटर हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमने एक मोटर के लिए लिख लिया है। ऐसे ही हम एक और मोटर ले लेते हैं। इसको यहाँ पर हम एक न्यू रंग ऐड कर लेंगे और इस वाली रंग को कॉपी रंग करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से कॉपी रंग करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब इसके अंदर हम चेंज कर देंगे एड्रेस, उसके नेक्स्ट वाले एड्रेस ले लेंगे, यानी कि इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 5 और इसका भी 5 हो जाएगा। और इसका नाम दे देते हैं M2_start और ये हो जाएगा M2_stop और ये हो जाएगा M2_run। तो ये हमने 2 मोटर के यहाँ पर लॉजिक बना लिए हैं, मोटर 1 का और मोटर 2 का। अब ये हमारा लॉजिक मेमोरी के अंदर बन गया है। अब हम आईओ मैपिंग करना सीखेंगे। आईओ मैपिंग के लिए हम यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे। इस पर राइट क्लिक करेंगे और ऐड POU पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नई प्रोग्राम फाइल आ जाएगी। इसको हम रिनेम करेंगे और इसका नाम हम दे देंगे IO_map। आईओ मैप इसका नाम दे देंगे। अब इस आईओ मैप के अंदर हम सारी आईओ मैपिंग कर सकते हैं। मेन लॉजिक के अंदर कौन से ऐसे सिग्नल हैं जो हमें फिजिकली सेंस कराना है, यानी फील्ड से हमें फीडबैक लेना है और फिजिकली हमें आउटपुट निकाल के बाहर भेजना है, यानी कि डिवाइस को कमांड भेजनी है। ऐसे सिग्नल को, यानी कि डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट की जो सिग्नल होंगे उनको हम आईओ मैपिंग में डाल देंगे। जैसे मान लीजिए ये स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन, ये 2 बटन हो गई हैं। स्टार्ट और स्टॉप आपके स्काडा से बटन भी हो सकते हैं, लेकिन हम इस क्लास में हम फिजिकल एड्रेस से अटैच करेंगे ताकि हमको फिजिकल बटन से अगर स्टार्ट और स्टॉप करना है तो हम कैसे उसे मैप कर सकते। स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। पहले मोटर की 2 बटन को इनपुट में कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आईओ मैप होगा वो ये M1_start जो बटन है उसका एड्रेस हमें मैपिंग करना। स्टार्टिंग से ले लेते हैं कि जो %i0.0 सिग्नल है
उससे हमारी स्टार्ट बटन हो जाएगी और उसका नेक्स्ट जो DI है वो स्टॉप हो जाएगा। तो IO मैपिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम एक कॉन्टैक्ट लेंगे और एक कॉइल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा वो एड्रेस आ जाएगा जिस बटन को हमें पैनल से एक्टिवेट करना है। तो मान लीजिए मैं M1_start वाली ले लेते हैं, यहाँ से ले लिया। यहाँ पर हमारा वो एड्रेस आएगा कि जहाँ से आपने सिग्नल को हार्डवायर्डली कनेक्ट किया है। जो पैनल पे आपकी पुश बटन लगी होगी उस बटन के अंदर से इसको चलाना है। तो यहाँ पर हम बटन का एड्रेस दें, यानी कि %i0.0 पहला सिग्नल ले। यहाँ पर जैसे ही इस बटन को आप प्रेस करोगे, यानी कि जो फिजिकल बटन होगी वो ये वाली फिजिकल बटन है। इसको हम नाम दे सकते हैं M1_start_PV, यानी कि ये जो पुश बटन है, इस पुश बटन को जब आप प्रेस करोगे तो ये वाला टैग ऑन हो जाएगा और ये टैग आपका मेन लॉजिक के अंदर नैनो कॉन्टैक्ट के साथ लगा हुआ है। तो ये ऑन होगा और मोटर ऑन हो जाएगी, यानी कि फिजिकल जो पुश बटन है उसको हम प्रेस करेंगे तो ये वाला टैग ऑन हो जाएगा। ऐसे ही हम एक और कर लेते हैं। यहाँ से रंग को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं, यहाँ उसके नेक्स्ट वाली DI ले लेते हैं। ये आ जाएगा आपका %i0.1, इसका नाम हो जाएगा M1_stop_PV, ये नाम दे दिया। और यहाँ पर ये स्टॉप वाला आ जाएगा टैग स्टॉप। तो जब ये वाला प्रेस होगा तो ये वाला टैग ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 DI को यहाँ पर मैप कर लिया। अब ये पहले मोटर की हो गई, ऐसे ही दूसरे मोटर की भी मैप कर लेते हैं। यहाँ से एक बार कॉपी रन करेंगे और पेस्ट रन कर देंगे और यहाँ पर हम M2, यहाँ पर हम उसके नेक्स्ट वाली DI ले लेंगे, यानी कि 2 नंबर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा M2_start। ऐसे ही एक और इसको एक बार कॉपी रन करेंगे और पेस्ट रन कर देंगे और यहाँ पर M2 का स्टॉप बटन को कर देंगे। इसका नेक्स्ट वाला DI हो जाएगा 3, ये ले लिया। इसका नाम भी डाल देंगे M2_stop_PV, ये डाल दिया। और यहाँ पर आ जाएगा M2_stop, ये आ गया। तो हमने यहाँ पर 2 मोटर के 2 DI हमने यहाँ पर मैप कर दिया। अब 2 DO हैं उसकी भी मैपिंग कर लेते हैं। एक बार इसको कॉपी रन और पेस्ट रन कर देंगे। अब यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है, इसमें तो DI थे तो हमारी फिजिकल बटन जो सेंस होके आ रही थी उससे हमने इस वाले टैग को ट्रू कराया है। लेकिन जब DO है तो DO हमारा निकल के जाएगा, यानी कि जो लॉजिक से बन रही है, यानी कि कॉइल की तरफ जो टैग है उसको हमें कॉन्टैक्ट में डालना होगा। यानी कि ये वाली जो टैग है M1_run, वो टैग आपका यहाँ पर आ जाएगा M1_run, ये टैग यहाँ पे आ जाएगा। तो ये लॉजिक से बन के आएगा और लॉजिक से बन के अगर आएगा तो ये कॉन्टैक्ट जब ऑन होगा तो हमको फिजिकल एड्रेस पर सेंड करना है। तो फिजिकल एड्रेस मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ %Q0.0, पहला चैनल ले लिया और इसका नाम दे देंगे M1_run CMD। ये हमारा एक DO यहाँ पर मैप कर लिया। अब एक बार दूसरा मोटर का भी DO की मैपिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा M2_run आ जाएगा और यहाँ पर उसका नेक्स्ट वाला चैनल का एड्रेस ले लेंगे %Q0.1 और इसका नाम दे देंगे M2_run_CMD, ये नाम है। तो हमने यहाँ पर मेन लॉजिक में तो हमने यहाँ पर लॉजिक लिख लिया। ये हमने सैंपल के लिए बताया कि हमने 2 मोटर के लॉजिक लिखे हुए हैं। अब इसके अंदर 2 बटन स्टार्ट और स्टॉप की और एक कमांड, ये हमने IO मैपिंग के अंदर यहाँ पर फिजिकल एड्रेस के साथ मैप कर दिए। तो मैप कैसे हुए, जो फील्ड से आएगा सिग्नल उसको सेंस करके ये वाला टैग हमने ऑन करा दिया जो कि हमारा मेन प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम IO मैपिंग कर सकते हैं।
इसका एक बेनिफिट ये भी है कि मान लीजिए हमारा ये चैनल 0 है, %i0.0 यानी कि पहला चैनल है डिजिटल इनपुट का, और ये चैनल ख़राब हो जाता है मान लीजिए। तो अगर आप मेन लॉजिक में बनाते और ये तो एक ही जगह यूज हुआ है, अगर 2-3 जगह यूज होता, इसके इंटरलॉक से कुछ और करना होती, यानी कई जगह यूज होता, तो फिर आपको उस लॉजिक को फाइंड करके कहाँ कहाँ यूज हो रहा है उसको सर्च करते और फिर उसकी जगह आपको चैनल को चेंज करना होता। लेकिन अगर आपने आईओ मैपिंग एक अलग फाइल में बनाई हुई है तो आपको क्या करना है, मान लीजिए चैनल 0 खराब हो गया और आपके पास चैनल 4 खाली है, तो आप यहाँ पर जस्ट उसके चैनल को एक जगह चेंज कर दोगे और बाकी कहीं जगह करने की ज़रूरत नहीं, एक जगह चेंज कर दोगे तो आपका ये वाला मेन लॉजिक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको मेन लॉजिक में कहीं कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेन लॉजिक में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आईओ मैपिंग में आएंगे और एक जगह चेंज कर देंगे और आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही डिजिटल आउटपुट में मान लीजिए डिजिटल आउटपुट आपका ख़राब हो जाता है तो आपको सिर्फ एक जगह चेंज करना है, क्योंकि इस बिट के पीछे हमारा मेन लॉजिक लिखा हुआ है, तो हमको और कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने एक डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट का एग्जांपल लिया है। ऐसे ही हम अगर कोई एनालॉग सिग्नल है तो एनालॉग सिग्नल की जो स्केलिंग है वो अलग अपने मेन प्रोग्राम में कर सकते हैं, और जो लॉजिक है वो भी हम अलग फाइल में लिख सकते हैं। लेकिन जो आईओ मैपिंग है उसे एक सेपरेट फाइल के अंदर ही लिखेंगे, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर एनालॉग इनपुट भी ख़राब होता है तो उसे आसानी से एक जगह से ही रिप्लेस करके चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम अपने पीएलसी के अंदर आईओ मैपिंग कर सकते हैं। तो आज क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।